अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है कि मियाँ बीवी मुबाशरत के दौरान सूरत अंजाल को किस तरह टाल सकते हैं। सूरत अंजाल यानी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हमारे माशरे में बहुत से मर्दों का बहुत संगीन मसला है। सूरत अंजाल में बुनियादी तौर पे मर्द जल्दी फ़ारिग हो जाता है। इसको इंग्लिश में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी कहते हैं। सूरत अंजाल को टालने के मुबाशरत के दौरान बहुत से तरीक़ेकार हैं जो मैं आज आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि सूरत अंजाल के बहुत सी वजूहात हैं जिनको हमें पहले इवैल्यूएट करना पड़ता है, इससे पहले कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप सूरत अंजाल को किस तरह टाल सकते हैं मुबाशरत के दौरान। सूरत अंजाल या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आम तौर पे कपल्स का बाहमी कंप्लेन होता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी बेगम सेटिस्फाइड है या अगर आपकी बेगम मुतमईन है आपकी सेक्सुअल कारकर्दगी से, तो सूरत अंजाल एक रिलेटिव टर्म बन जाती है। यानी अगर आपका ख्याल है कि आपको इससे देर से फ़ारिग हो जाना चाहिए और आपकी बेगम मुतमईन है, तो हम इसको सूरत अंजाल के तौर पे ट्रीट नहीं करते। सूरत अंजाल में दोनों मियाँ और बीवी की कंसेंट और उनका मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। लेकिन बिलअमूम साइंस में या हमारी डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप 1 मिनट से कम में फ़ारिग हो रहे हैं तो वो सूरत अंजाल के ज़ुमरे में आती है। सूरत अंजाल की कई वजूहात हो सकती हैं जिसमें ज़हनी और जिस्मानी दोनों शामिल हैं। जिस्मानी वजूहात की हमें तहकीकात करनी पड़ती हैं या तहकीक करना पड़ता है कि जिस्मानी वजूहात क्यों हैं, जिसमें आपके बहुत से इन्फेक्शंस, पेशाब के इन्फेक्शंस, प्रोस्टेट के इन्फेक्शंस, आपके पेशाब की नाली की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन शामिल हैं। इसी तरीके से अगर आपको आपके पीनस के ऊपर या आपके उज़्व तनासुल के ऊपर हाइपर सेंसिटिविटी है या आपके नर्व्स या आपके आसाब ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो उसमें भी आप सूरत अंजाल का शिकार हो सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमें मालूम करना पड़ता है और तहकीक करनी पड़ती है कि सूरत अंजाल की असल वजह क्या है। जब एक कपल या मियाँ बीवी मुबाशरत के अमल में मसरूफ़ होते हैं तो हम उस दौरान भी मियाँ बीवी को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने सूरत अंजाल को किस तरह टालना है या किस तरह उसको मौकूफ़ कर सकते हैं। इसके लिए मियाँ बीवी दोनों का कोऑपरेटिव होना ज़रूरी है। याद रखें, सेक्स बुनियादी तौर पे या मुबाशरत बुनियादी तौर पे मियाँ बीवी दोनों का अमल है, ये वन साइडेड अमल नहीं है। लिहाजा दोनों को एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी आप एक अच्छी और हेल्दी सेक्सुअल लाइफ गुजार सकते हैं। अगर एक पार्टनर या एक फ़र्द मियाँ और बीवी में पैसिव है, पैसिव का मतलब है कि उसकी दिलचस्पी नहीं है, तो इससे जो दूसरा पार्टनर है उसकी कारकर्दगी इफ़ेक्ट हो सकती है। ना सिर्फ उसकी सेक्सुअल कारकर्दगी इफ़ेक्ट हो सकती है बल्कि उसके बहुत से ज़हनी दबाव की वजह से, बहुत से आसाबी दबाव की वजह से वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी शिकार हो सकता है जो उसके रोज़मर्रा मामूल में उसको मुतासर करेंगी। लिहाजा एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि मर्द और बेगम, मर्द और बीवी या मर्द और औरत दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हों इस सेक्सुअल एक्ट में और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हों। अगर मर्द जल्दी फ़ारिग हो जाता है या 1 मिनट से कम में फ़ारिग हो जाता है तो बिलअमूम उसको हम सूरत अंजाल में गिनते हैं। ड्यूरिंग सेक्स या मुबाशरत के दौरान जब आप सेक्स करते हैं तो आपको एक ख़ास अंदाज़े पे, मर्दों को जाके ख़ास अंदाज़े पे ये पता चल जाता है कि अब वो फ़ारिग होने वाले हैं। होता ये है कि एक पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन है जहाँ पे आपको इरेक्शन या आपका उज़्व तनासुल में तनाव आता है। उसके बाद जब आप मुबाशरत करते हैं तो उस मुबाशरत के अमल के दौरान एक ख़ास मकाम है जहाँ से आपको पता चल जाता है कि अगर मैं यहाँ से आगे गया तो उसके बाद मैं वापस नहीं आ सकूँगा, मुझे फ़ारिग होना ही होना है। बेसिकली आप सेक्सुअल एक्ट में अगर हमने सूरत अंजाल को कंट्रोल करना है तो हमारा बुनियादी मकसद आपको उस सतह से पे जाने से पहले रोक देना है। सो द होल आइडिया या जो सारा बुनियादी इसका
जो नज़रिया है वो ये है कि इससे पहले कि आप उस मकाम पे चले जाएं जहाँ पे आपको पता हो कि अब मैं रुक नहीं पाऊँगा और मैं फ़ारिग हो जाऊँगा, उससे पहले आपको रोक देना है। इसमें बहुत सी टेक्निक्स हैं जो मैं अपने मरीज़ों को बताता हूँ, जिसमें एक ये डिसेंसिटाइजेशन या अपनी सेंसिटिविटी को कम करने का तरीका है। मास्टर्स एंड जॉनसन्स टेक्निक है। इसके अलावा हमारे पास स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे मैन्यूवर्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ताकि आपके जज्बात नीचे चले जाएं और आप सेक्सुअल एक्ट को प्रोलॉन्ग कर सकें या उसको लेंथन कर सकें। मियाँ बीवी का दोनों का पार्टिसिपेशन इसमें ज़रूरी है। अगर आप सूरत अंजाल को टालना चाहते हैं तो आपकी बेगम का भी उतना ही पार्टिसिपेशन है, उतना ही उनका पार्टिसिपेशन है जितना आपका। ये सारी टेक्निक्स जो मैंने अभी बोली हैं, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इन पूरी की डिटेल बताऊंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ताकि मैं आपको मज़ीद वीडियोज़ में मालूमाती इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू।